इतनी बात से बिल्कुल ये सही है कि अगर आप उसको लेटर एंड स्पिरिट में देखें ना, वो जो हुक्म था वो वफाकी हुकूमत के लिए था। काज़मी साहब बता रहे हैं हुकूमत पंजाब ने ओवर एंड अबव जाकर उसके ऊपर अमल किया और अपने तौर पर भी कटौती की कीमतों में, निर्खों में। ये 31 लोगों की काबीना इन हालात में। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था कि स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के लिए आप लोगों ने भी एक मराद की उनके ऊपर वहाँ पख्तूनख्वा असेंबली में बारिश कर दी है। इन हालात में सर यही वक्त मिला था आपको? बहुत शुक्रिया मोना, आपने मौका दिया। प्लेजर। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमारी वहाँ काबीना मुकम्मल नहीं थी। बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जिनको सीएम खुद लीड कर रहे थे। उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर मिनिस्टर्स या मावनीन जो है लगाना, वो वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट भी थी और बगैर उसके हेड के डिपार्टमेंट को कैसे चलाया जा सकता है। जैसे टूरिज़्म, उसका कोई मिनिस्टर नहीं था। जैसे माइंस एंड मिनरल, उसका कोई मिनिस्टर नहीं था। इसी तरह और मुख्तलिफ IT, उसका कोई मिनिस्टर नहीं था। तो तमाम मिनिस्ट्रियाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या वहाँ मिनिस्टर या फिर मामनीन वहाँ लगाने थे, ताकि वो जो एक खला है, वो जो एक गैप है, वो एक शख्स तो नहीं पूरे सूबे को चला सकता ना। ज़ाहिर बात है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, हेड है, लेकिन हर डिपार्टमेंट जो है वो अलग है, उसका सरबराह होना वो ज़रूरी था। तो उस तनाज़र के अंदर उन्होंने वो तादाद पूरी की जो कि एक लीगल रिक्वायरमेंट थी। दूसरी चीज़, नून लीग वाले आपको कहेंगे कि अगर वो सीएम साहब अडियाला के चक्कर कम लगाते तो शायद वो फिर इन महकमे को भी उनको टाइम दे सकते थे। नहीं, देखें अब सीएम ने सारा तो नहीं करना, वजीर आजम है। हाँ। उन्होंने खुद अपने पास जो है रिलीजियस मिनिस्ट्री या पावर एंड एनर्जी, हर मिनिस्ट्री अपने पास तो नहीं रखनी होती। उस डिपार्टमेंट का हेड लगाते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से आपका काम जो है हो सके। दूसरी ये चीज़ ये कहा गया कि आपने क्रेडिट लेने की कोशिश की छोटी काबीना बनाने की। नहीं, क्रेडिट लेने की किसी जगह पर हमने कोशिश नहीं की। हमने ये कहा कि इमरान खान साहब का हुक्म है कि एक छोटी काबीना बना ली जाए स्टार्ट के अंदर, आगाज़ के अंदर, और उसके बाद जो मुकम्मल करना है वो एक वक्त के बाद होगा। और ये बयानात ऑन रिकॉर्ड है। इमरान खान ने कतन ये नहीं कहा कि आप जितनी तादाद है उससे कम आप बनाएं। ऐसे कैसे मुमकिन है कि जहां अभी तो आप तादाद को भी तजावुज़ कर रहे हैं ना। अब तो आप वो जो बाकायदा आर्टिकल 130 की ये खिलाफ वर्जी है जिसके तहत ये जो हुदूद है उससे ज़्यादा है, और अगर एक वजीर ओहदा छोड़ें, नहीं 2 वजीर और 1 मुशीर, तब ये तादाद पूरी होगी। नहीं, देखिए, मेक्स 28 नहीं, देखिए 28 होने चाहिए आपके। अगर सब भी लगा लेना, पूरी सब आप भर दें सारे। देखिए, उसका हम बना लेंगे कि हम जो है बर्डन आए सरकार के ऊपर, और जो तनख्वाहें हैं उनमें कुछ को तनख्वाहें मामूनीन को नहीं देंगे, या कोई उसका मैकेनिज्म बना लेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि वहाँ ज़रूरत थी, उस ज़रूरत के तहत ये सारा किया गया। दूसरी ये चीज़ है कि देखें, इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो मेंबरान हैं वो तकरीबन तनख्वाह ले रहे हैं 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000 इस अराउंड के अंदर। और पंजाब के अंदर देखें या वफाक के अंदर देखें तो ये 5 लाख से भी ज़्यादा है। हमने तनख्वाह भी नहीं वहाँ पर बढ़ाई। ये तजवीज़ भी कुछ लोगों की तरफ से खान साहब को भेजी गई, तो उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क ओवरऑल जो है इस हालत के अंदर है, हमें तनख्वाह नहीं बढ़ानी। बेशक लोगों का गुजारा नहीं होता, पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस मकाम पे पहुँच गई हैं, दूर दराज इलाकों से लोगों को आना, इजलास अटेंड करना दुश्वारी है, उसके बावजूद तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। अब 1.5 लाख आप देखें, 1.5 लाख तनख्वाह में आज के दौर के अंदर एक MP है, उसने हल्के से आना है, क्या बनता है उसका? ठीक है। दूसरी ये चीज़ है, देखिए इन्होंने कहा कि हम जो है अज़रबैजान गए, वहाँ पर हमारी बड़ी ज़रूरत थी, आपने बाइकआउट किया था। आपने कहा था कि गैर मुल्की जितने भी दौरे हैं उन पर पाबंदी है। इससे पहले 44 टूर्स जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने लगाए, और मेरे ख्याल में तीसरा ये चौथा टूर जो है मरियम नवाज साहबा का है। इतने जो टूर्स लगाए गए हैं अवाम के पैसे से, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, हमें दिखा दें कि इन दौरों से पाकिस्तान की अवाम को ये फायदा हुआ। वो इस क्राइसिस से पहले की बात थी ना, जब वो दौरे लगे हुए हैं। पहले कौन सी आ गई सरमायाकारी? पहले आ गई है। नहीं, लेकिन क्राइसिस तो नहीं था। बात सिंपल है, पेट्रोलियम लीवी की मद के अंदर इन्होंने जो इकट्ठा किया 9 माह के अंदर, वो पैसे कितने हैं जी? 1200 अरब रुपए। करेक्ट। जो तैयारे की कीमत है वो उधर ले ली। दूसरा जो बिजली है उसके ऊपर इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट के अंदर जो इन्होंने इकट्ठे 1200 अरब रुपया। ठीक है जी। उसके बाद जो बिजली है वहां पर इन्होंने 1900 अरब रुपया वहां पर इन्होंने 9 माह के अंदर इकट्ठा किया। आप कह रहे हैं तैयारा 1200 अरब का जी? आप कह रहे हैं तैयारा 12 अरब का? 12 अरब का। ठीक है जी। तो अब मामला ये है कि वो फिगर मैं उसमें मिस कर गया। 1200 अरब वहां किया, 1900 अरब जो है बिजली के अंदर किया। तो ये पैसा आवाम को कहां आपने रिलीफ दिया? आपने आवाम के जेब के अंदर कहां रिलीफ डाला? इस वक्त भी 150 के करीब मेरा ख्याल में पेट्रोलियम लीवी के मद के अंदर आप पैसे ले रहे हैं। 126 है। ठीक है जी। तो ये जो 126 रुपए है ये क्यों ले रहे हैं? आप खत्म करें। जैसे इमरान खान ने यूक्रेन की जंग थी, खत्म किया। आप कहते हैं IMF की शराइत है। आपके वजीर आजम साहब कहते हैं 15,000 अरब रुपया FBR ने कम कलेक्शन की है। तो ये बात बिल्कुल ये कलेक्शन हमने करनी, बिल्कुल सही बात है। FBR ने करनी है ना। तो FBR को कहें कि पकड़े शहबाज शरीफ साहब अपने एसेट्स दें, मोहसिन नकवी को पकड़े, सबको पकड़े। तो वहां से कलेक्शन इकट्ठी करें। जिनके जितने एसेट्स हैं वो एसेट्स ही नहीं, माफिया दे नहीं रहा। आप अवाम की जेबों से जो है वो पेट्रोल की मद में, डीजल की मद में
खाने पीने की चीजों की मद में, गंदम की मद के अंदर, बिजली के बिलों के अंदर, ठीक है, हर चीज के अंदर आप रगड़ रहे हैं। ये कहाँ का तो ये अवाम दोस्त पॉलिसी। आपने एक सुथरा पंजाब की उन्होंने बात की, सुथरा पंजाब के अंदर 1 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ फैसलाबाद के अंदर हुई है। अगली बात वो प्रोजेक्ट अगली बात भी बताएं। नहीं नाजरीन को अगली बात वो प्रोजेक्ट इनकी दिल के करीब, अगली बात दिल के करीब था। नहीं अगली बात क्या, उसमें हमने इंक्वायरी कर दी है, अगली बात नहीं ऐसा नहीं हुआ। नहीं आवाम को अपनी बारी पे बता दीजिएगा। ओके, मैं अपनी बारी पे बताइएगा ना। 1 अरब तो खाली उसमें हो गया, ये आपके दिल के करीब था, ठीक है। 53 अरब रुपए किसने कहा? IMF ने कहा, ये मैंने नहीं कहा। जी ये बात बिल्कुल सही है। 5300 मैं एक सेकंड नहीं 5300 अरब पे मैं जमात बोलने दूंगा, मैं अपनी बारी पे जवाब। ये JUI ने, हाफिज अहमदुल्लाह साहब ने नहीं कहा, ये 5300 रुपए मैं जवाब 1000 रुपए ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने कहा कि मरीम नवाज साहबा वहां करप्शन जो है, वहां मामला उन्होंने उठाया कि ठीक है, वो ओवरऑल था, ओवरऑल था। तो एक चीज का हिसाब देना, 5300 बिलियन की इररेगुलरिटीज को कहां हुई है देना, हिसाब तो उन्होंने देना ना। जब एक ऊपर आया मामला तो दे, एक पाई का हिसाब दें। IMF की उस पर बड़ा प्रोग्राम रिपोर्ट निकालें। ये 5300 अरब जो कहते हैं ना, उस पे साफ शफाफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि 5300 अरब जो हैं वो रिकवर किए गए उन अफराद से करप्शन की मद में, रिश्वत की मद में, कमीशन की मद में, किकबैक्स की मद में वो रिकवर हुए। कहां पे लिखा हुआ है कि वो करप्शन का पैसा और करप्शन की गई है? आप निकालें, हमने तो मुतालिया किया। वो ऐसे ही है जैसे, एक सेकंड वो निकाल, एक सेकंड ताकि हम स्क्रीन पे चला। बिल्कुल वो ऐसे किए गए, कहते हैं गए किधर हैं वो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के केस में आया, एक शख्स का जुर्माना अदा हुआ, जब उसको सजा हुई तो वो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में चले गए। तो अब ये जवाब वो दिखाएं हमें। अब 5300 रुपए जो आपने खजाने में जमा कराया उसका रिकॉर्ड दें। अब 5300 रुपए लगाया आपने किधर है वो दें। और तीसरा ये है कि करप्शन आपके नीचे हो गई है और आप कह रहे हैं कि हमने रिकवर कर लिया है। जुर्माने की मद में, एक सेकंड, जो अलकादर ट्रस्ट की जमीन बतौर रिश्वत, जो हीरे की अंगूठियां, जो हीरे जवाहरात ले लिए मैडम साहिबा ने, उनकी रसीद ना दें, लेकिन वो जो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से इमरान खान के नाम पे अलकादर ट्रस्ट था। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलने भी नहीं दूंगा। दूसरी ये चीज है, आपने अपार्टमेंट बनाया लंदन, पकड़ो ये डील करके आया बैठा ना भाईजान, डील करके बाहर गया था, डील करके आया बैठा। ये क्या बात हुई? ये नहीं मैं उन्हें दूंगा, मैं जहां से छोड़ूंगा ऐसे पैसे को दें। ये पता है क्या, आजकल नहीं मैं इधर बैठा होता है ना जूम पे, मैं स्टूडियो में होता हूं, तो जब इसको मैं यहां से पकड़ता हूं ना, यला करना शुरू कर देता है। ये नहीं करने, मैं तुम्हारे पास है बैठा हूं भाईजान, भैया मैं पास है बैठा हूं, खामोशी से सुनो। मैं जनाब बात से तो नहीं जानता हूं और हमला करना भी जानता हूं। यार खासी गर्मा गर्मी थी, लेकिन हम तुम शुरा से ये दरख्वास्त करते हैं कि हर कोई अपनी टर्न पे बात करे और बिल्कुल सबको भरपूर तौर पर अपने दलाइल मुदल्लल अंदाज में अपनी बात का दिफा करने का मौका देंगे। हाफिज साहब, अब आप से शुरुआत करें कि ये अर्ज है कि अब आप तो हम बात कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की, वो गिला हम लोगों ने ये किया, पंजोता साहब भी कह रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब अजरबैजान गई हैं, अवाम मुश्किल में है। फिर हमने पंजोता साहब से गिला किया और काज़मी साहब ने भी किया कि वो जो एक भारी भरकम काबीना वहाँ पख्तूनख्वा में मजीद भर्ती हो गई है। आप तो दोनों जगहों पे हुकूमत में नहीं है, ऑपोजिशन में है। मैं मोना भी बहुत शुक्रिया आपका। जरूर फरमाइए। मैं अर्ज़ कर लूँ, हमें तो इस पूरे सिस्टम पर एतमाद नहीं है। आप पंजाब की बात करती हैं या खैबर पख्तूनख्वा की बात करती हैं या वफाकी हुकूमत की बात की जाती है या बलूचिस्तान की हुकूमत की, ये सारे वो लोग हैं, ये असम्बलियाँ उन लोगों से भरी हुई असम्बलियाँ हैं जे अवाम की वोट के बल पे नहीं आए, ये दौलत और ताकत के नतीजे में वजूद में आई है। इसलिए 25 करोड़ अवाम में आज रेफरेंडम कर ले, किसी भी सूबे के अवाम और पूरे मुल्क के अवाम की किसी भी हुकूमत पर वफाक हो या सूबा हो कोई एतमाद नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं किसकी तारीफ़ करूं? आम आदमी से आप जाके पूछिए, ठीक है बातों की हद तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। जब आप पेट्रोल और डीजल की कीमत फी लीटर 409 रुपये या 415 रुपये लेते हैं और आप ये कंपेयर करें बांग्लादेश के साथ भी, इंडिया के साथ भी, ईरान के साथ भी जहाँ लड़ाई है, एवन अफगानिस्तान के साथ भी जो वहाँ 45 साल मुसलसल लड़ाई जारी रही, बिल्कुल ऐसी जी, वो आपसे बेहतर है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपकी पेट्रोल और डीजल क्यों महंगे हैं? अब नए हरमुज़ तो आपके लिए खुला है रास्ता। एक बात।
तीसरी बात यह कि इनके वफाकी वजीर ने खुद कहा कि हमने इसलिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, पी लीटर और डीजल की कीमत में, कि IMF का दबाव था बिल्कुल के लेवी बढ़ाओ, लेवी बढ़ाएं जी। अब उन्होंने 160 रुपए की बात की थी, आप 126 की बात करती हैं। 160 हो या 126 हो, वो भी शायद सुनना है कि होने वाला है। लेकिन ज़बा कौन हो रहा है? आम आदमी ज़बा हो रहा है। और ख़ुद वफाकी वज़ीर कहते हैं खुद कि हमें कहीं और से जो हमने टैक्स कलेक्ट करना था, जो FBR को हमने टास्क दिया था कि आपने इतने पैसे कलेक्ट करनी है, वो नाकाम हुआ उसमें, तो लिहाजा हमने लेवी बढ़ा दी। इसका मतलब ये है कि हमने अवाम और गरीब अवाम के जेबों पर डाका डाला। अब इस हुकूमत की तारीफ मैं कैसे करूं? एक बात। दूसरी बात यह है कि आप अपनी अखराजात और शाख खर्चियों को कम नहीं कर सकते हैं। और स्टेट बैंक की रिपोर्ट है गालिबन, वो कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान का कर्जा 97,000 अरब 307 अरब रुपये, 97,307 अरब रुपये, यानी 100,000 अरब रुपये आप मकरूज है।